हम हाउसवाइफ जो होती हैं अपने घर का और घर वालों का ध्यान इतनी डेडिकेटेडली रखती हैं कि अपने बारे में नहीं सोचती हैं, चाहे हमारी तबीयत ख़राब क्यों ना हो। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो प्रैक्टिकली मैं किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ वही मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप सब लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जब भी तबीयत ख़राब होती है तो कुछ करने का मन ही नहीं करता है और हमारा ज़्यादातर टाइम कुकिंग में ही जाता है। इसीलिए कुकिंग को सिंपल ही रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम में अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर खाना नॉर्मल डेज़ की तरह खाना बनाएंगे तो तबीयत ठीक होने की बजाय और भी ख़राब होने लगेगी। इसीलिए मैं सिंपल खाना ही बनाती हूँ, क्योंकि सिंपल खाना बनाकर देने से हम घर का ध्यान भी रख पाएंगे और अपना ध्यान भी रख पाएंगे। हम हाउसवाइफ का ऐसा है कि हम कंटिन्यूअसली घर में काम करते ही रहते हैं, लेकिन जब तबीयत ख़राब हो अगर हम वैसे ही कंटिन्यूअसली काम करेंगे तो तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। इसलिए काम के बीच में छोटा छोटा ब्रेक, जैसे कि 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए। इससे ये होगा कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर का काम हो या कोई बिज़नेस कर रहे हो, या जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, अगर मैं उसको कंटिन्यूअसली करूँगी तो तबीयत ख़राब होने की वजह से और भी सिर में दर्द होने लगेगा, नींद आने लगेगी और वो काम को मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए छोटा छोटा ब्रेक ले लेने से वो काम को हम सही तरीके से अच्छे से कर पाएंगे और ज़्यादा प्रेशर भी नहीं होगा। घर के बाकी काम हम जैसे करते हैं वैसे ही क्लीनिंग भी डेली ही करते हैं, पर इस टाइम में मैं अपनी तबीयत के हिसाब से ही क्लीन करना पसंद करती हूँ। मैं उतना ही क्लीन करती हूँ जितना कि मुझे लगता है कि मुझे क्लीन करनी ही चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा अपने लिविंग रूम को क्लीन रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि जो भी घर में पहले आएगा वो लिविंग रूम में आएगा, इसलिए मैं हमेशा ही अपनी लिविंग रूम को क्लीन रखती हूँ। सुबह उठ के मैं अपने सोफ़े का जो कवर है उसको निकाल कर अच्छे से झाड़ कर उसको डालकर फिर से कवर लगाती हूँ और फिर मैं अपने सेंटर टेबल को भी क्लीन करती हूँ। घर में बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, इसलिए मैं हमेशा ही सुबह अपने डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि खाना खाने के लिए अच्छा लगे। और जो डाइनिंग टेबल के पास जो सेल्फ़ वगैरह है उसको भी मैं क्लीन कर देती हूँ सुबह। लेकिन जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, सिर्फ डाइनिंग टेबल को ही क्लीन कर देती हूँ। चेयर वगैरह को भी कभी कभी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लेकर अगर मैं क्लीन करूँगी तो और भी ज़्यादा अपने तबीयत के ऊपर प्रेशर आएगा। इसलिए मैं जितनी नेसेसरी होती है मैं उतना ही सुबह क्लीन कर देती हूँ घर को। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी मैं वही चीज़ों का करती हूँ जिन चीज़ों को हम ऑर्गेनाइज नहीं करने से घर बहुत गंदा लगने लगता है।
जैसे कि मेरी बेटी का जो स्टडी टेबल है वो दिन भर यूज़ करने से वो पूरा डिसऑर्गेनाइज होकर रहता है और दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए वो जब स्कूल चली जाती है तो मैं उसके स्टडी टेबल को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और सारे बुक्स, कलर्स वगैरह को, पेंसिल्स वगैरह को ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, ताकि वो जब स्कूल से आए तो उसका स्टडी टेबल क्लीन मिले और वो आराम से पढ़ सके और सारी चीज़ें उसे आराम से मिल भी जाए। इसीलिए मैं उसके स्टडी टेबल को अच्छे से डेली ही क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। वैसे ही जो रोज़ के धुले हुए कपड़े होते हैं, अगर हम उनको जिस जगह पर रखना है उस जगह पर फोल्ड करके नहीं रखेंगे, एक जगह पर पड़े रहने देंगे तो घर बहुत गंदा लगने लगता है और नेक्स्ट डे और भी ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं फ़ोल्ड करने के लिए। इसलिए जिस दिन कपड़े धुलते हैं मैं उनको तुरंत ही फ़ोल्ड करके जिस जगह पर रखना है उस जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। वैसे ही जो बर्तन वगैरह होते हैं उनको भी रखना, जहाँ पर रखना है मैं वहीं पर रख देती हूँ। जो चीज़ें बहुत नेसेसरी होते हैं ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, मैं जब मेरा तबीयत ठीक नहीं लगता है तब मैं उन चीज़ों को ही सिर्फ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। घर के काम जितने ज़रूरी हैं हमारे लिए, बच्चों की पढ़ाई देखना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसको कि हम स्किप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है और मेरी बेटी स्कूल गई होती है तब मैं उसको शाम को क्या पढ़ाऊँ वो भी कम टाइम में उनको लिख कर रख लेती हूँ, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़ने का मन भी नहीं करता है, लेकिन पढ़ाना तो है ही क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं और भी ज़्यादा ध्यान देने को पड़ रहा है। इसलिए मैं पहले से ही तैयार करके रखती हूँ क्या पढ़ाना है शाम को, ताकि जब वो स्कूल से आए तो मैं उसको ठीक से पढ़ा सकूँ और होमवर्क वगैरह भी उसको करा सकूँ। मैंने तो कुछ कामों के बारे में बताया है, लेकिन घर में बहुत सारे अनगिनत काम ऐसे रहते हैं कि हमें करनी ही पड़ती है और हम उनको स्किप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम जितना काम करते हैं, जब तबीयत ख़राब होती है हम उतना काम कर नहीं पाते हैं जितना भी ट्राई कर लें। इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर काम नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि अगर तबीयत सही रहेगा तो हम सारा काम भी कर पाएंगे और सब कुछ अचीव भी कर पाएंगे। इसलिए तो कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। सबसे लास्ट है कि हमें जितना हो सके उतना रेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमारी तबीयत जल्दी ठीक हो सके। आई होप आप सब लोगों को मेरी ये टिप्स पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।